कभी कभी सच्चाई वही नहीं होती जो आंखों से दिखे। कभी समाज की परछाइयां किसी निर्दोष आत्मा को अंधकार में ढक देती है, पर जब प्रकाश का दीपक स्वयं बुद्ध के हाथों जले तो अंधकार भी सत्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। बहुत समय पहले जब भारत की भूमि तपस्या और ज्ञान की सुगंध से महकती थी, उस समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां की मिट्टी में श्रम की गंध थी, लोग सरल थे, परंतु समाज के बंधन कठोर थे। गांव के बीच से गुजरते हुए बुद्ध को एक स्त्री दिखाई दी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमक रही थी। वह आगे आई और विनम्रता से बोली, भंते। भंते, आप किसी राजकुमार जैसे प्रतीत होते हैं, फिर आपने युवावस्था में ही ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए? देवी, मैंने संन्यास इसलिए लिया है क्योंकि मैं 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूँ। पहला, यह शरीर जो आज युवा और आकर्षक है, एक दिन वृद्ध होगा। दूसरा, यह शरीर रोगग्रस्त होगा। और तीसरा, अंततः यह मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये तीनों दुख क्यों हैं और इनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। बुद्ध की वाणी में इतनी शांति और सत्य था कि वह स्त्री पल भर के लिए मौन हो गई। उसके हृदय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा उमड़ आई और उसने निवेदन किया, भंते, प्लीज ग्रेस माय होम एंड एक्सेप्ट alms। जब यह बात गांव में फैली तो लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग बुद्ध के पास दौड़े आए और बोले, भंते, कृपया उस स्त्री के घर मत जाइए, वह चरित्रहीन है, समाज उसे तिरस्कृत मानता है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलवाया और पूछा, क्या यह सत्य है? सरपंच ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ भंते, लोग यही कहते हैं। बुद्ध का उत्तर, सत्य का प्रकाश। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सरपंच का एक हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, अब केवल एक हाथ से ताली बजाकर दिखाइए। सरपंच ने हैरान होकर कहा, भंते, यह असंभव है, ताली के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। तब बुद्ध ने उसी शांति से कहा, ठीक वैसे ही कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रवान होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन न कहलाती। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरुषों के सिर झुक गए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मन में गहरी शर्म। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य का मार्ग आत्मचिंतन से प्रारंभ होता है, दूसरों के दोष देखने से नहीं। गांव के लोग उस दिन के बाद बदल गए। जिस स्त्री को वे तिरस्कृत मानते थे, वही अब उनके लिए सम्मान का प्रतीक बन गई। और बुद्ध के शब्द सदियों से लोगों के हृदय में गूंजते रहे, एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक पक्षी के टूटे पंख से आकाश नहीं छुआ जा सकता। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया तो याद रखिए, यही है जीवन का सत्य और यही है बुद्ध की वह सीख जो अंधकार में भी प्रकाश फैला देती है।